नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस KR कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किसान आंदोलन। किसान और आंदोलन ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे देश की पेट भरते हैं, वो आज आंदोलन कर रहे हैं। आखिर वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं, हम इस विषय में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सरकार ने ऐसा क्या बदलाव कर दिया जिसके लिए इन्हें सड़क पर आना पड़ा, और ये केवल सड़क पर उतरे ही नहीं बल्कि इन्होंने एक लंबे समय से चले आ रहे यह आंदोलन, जो कि देश की राजधानी दिल वाली दिल्ली तक कोहराम मचा कर रख दिया है। बीते 6 महीनों से हो रहा यह आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन की ओर कूच करने लगा था। किसान अपनी बात रखने दिल्ली को चल दिए, ट्रैक्टर्स की रैली निकाली गई, जगह जगह पर ट्रैक्टर्स के साथ एडवेंचर करते नजर आ रहे किसान अब तक न्यूज रूम का ब्रेकिंग रिपोर्ट बन चुके थे। दोस्तों, 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ वह सब कुछ आपने अपने घर बैठे टेलीविजन में जरूर देखा होगा कि कैसे एक खालिस्तानी झंडा को देश की राजधानी दिल्ली में फहराने, लाल किला पर फहराई गई, और यह सब कुछ एक भीड़ तंत्र के द्वारा हुआ जिसमें बहुत सारे हमारे प्रशासन भी घायल हुए। तो ये सब कुछ मसला चलता रहा और ये कंटिन्यूअसली आज भी होता आ रहा है। पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से भारत पर जुबानी हमला से लेकर पॉर्न स्टार तक किसान आंदोलन का चर्चा को पूरे देश दुनिया भर में फैलाने की कोशिश किया, जिससे कि भारत का छवि भी खराब हुआ। इस बात को हम आप सब जानते हैं। तो किसानों को समर्थन में ये लोग क्यों देश दुनिया से अलग अलग ओर आकर के भारत की ओर ध्यान आकर्षण किए, इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह विवाद है क्या। भारत सरकार ने कौन कौन से ऐसे कानून लाए जिसमें किसानों को भविष्य का खतरा नजर आ रहा है। दोस्तों, हम इन सभी चीजों की बारीकी से अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सब साथ बने रहिए, सुनते रहिए KR कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल। तो आइए समझते हैं विवाद क्या है और कानून क्या है। आखिर विवाद क्या है और कानून क्या है जो भारत सरकार ने लागू किया है। दोस्तों, भारत सरकार ने 4 कृषि विधेयक यानी कि 4 फार्म बिल को 5 जून 2020 को लोकसभा के समक्ष लाया, और फिर लोकसभा ने उस बिल को 17 सितंबर 2020 को अप्रूव करके राज्यसभा को भेज दिया, और राज्यसभा ने भी इसे 20 सितंबर 2020 को इसे स्वीकार कर, समर्थन देकर इसे क्या किया, तो फिर से वापस भेज दिया। और फिर 27 सितंबर को जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी अपना जो सहमति था वो इस बिल पर दिए। ये सब कुछ चला, मतलब ये हुआ कि वे सभी प्रोसेस को पूरा कर लिया गया जिससे एक एक्ट बनता है। आपको कृषि विधेयक समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूं आपको कि दरअसल सरकार जो कुछ भी बदलाव करना चाहती है वह एक बिल के माध्यम से लोकसभा होते हुए राज्यसभा और राष्ट्रपति सहमति से लागू करवाया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई भी एक्ट में परिवर्तन होता है। कोई भी बिल या कोई भी ऐसी जो सरकार अपना लागू करवाना चाहती है उनको एक एक्ट का फॉर्म दिया जाता है। ये सारे प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो साधारण भाषा में यूं कहें कि सरकार ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 5 जून को एक लिफाफा खोला। अगर मैं बात करूं तो एक लिफाफा जो सरकार ने पार्लियामेंट में 5 जून 2020 को खोला, और वही लिफाफा का सारा ये विवाद जो आप सुन रहे हैं कि किसान ने ये किया, इतना दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग समर्थन कर रहे हैं, किसानों का ये कहना है, सरकार इस बातों पे अपना बात रखना चाहती है और उनसे मनवाना चाहती है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो इसी लिफाफा की वजह से खुल रहा है आजकल, बातें चर्चा में बनी हुई है। तो दोस्तों, उस लिफाफा में 4 बिल निकला जिसमें से 3 का अप्रूवल मिल सका। जी हाँ, उस 3 बिल का अप्रूवल मिल सका और बाद में वह बिल एक्ट के रूप में बन गया। तो इस तरह से सरकार ने किसानों के लिए 3 एक्ट बनाया, और उस तीनों एक्ट में से
एक शब्द को उठाया और सड़कों पर उतर चला। दोस्तों वो शब्द है एमएसपी। आपने जरूर सुना होगा एमएसपी। और ये एमएसपी के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका अपना अपना मत है कि सरकार ये एमएसपी को खत्म कर देगी, ये करेगी, वो करेगी, उनका अपना अपना मत है। तो अब क्या होता है एमएसपी, हम इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों को कृषि विधेयक नाम का जो लिफाफा है, मतलब फार्म बिल के अंतर्गत 3 कानून जो भारत सरकार इंट्रोड्यूस किया है, वह एक विवाद का रूप ले लिया है, वह एक विवाद बन चुका है। अब हम इन तीनों कानून को समझते हैं और किसान के विवाद से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि किसान का जो विवाद है वो और इस कानून का क्या दोनों का संपर्क है, इन चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पहला जो एक्ट है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। जी हाँ, ये इसे अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में होता है कृषि वाणिज्य और व्यापार, या फिर ऐसे कहें कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, कहीं ना कहीं ये आपको लग रहा होगा कि ये रिलेटेड चीज है, आपने कभी सुना है और इसको रिलेट किया जा सकता है। तो ये एक एक्ट है जो कि 2020 में उस लिफाफा में से निकला था। यहां पर नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि सरकार किसान के ट्रेड एरिया को फैलाने के क्षेत्र में काम करेगी। मतलब expands the scope of trade areas of farmers produce from select areas to any place of production, collection, aggregation. दूसरा पॉइंट उसी एक्ट का है कि allows electronic trading and e-commerce of scheduled farmers produce। मतलब जो शेड्यूल्ड फार्मर होंगे उनके फसल को ई ट्रेडिंग, ई कॉमर्स के माध्यम से दूसरे जगह पर भी बेचा जा सकता है। इसे समझिए ऐसे कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो फसल को उपजाते हैं, उनके फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो दरअसल आजादी के बाद से ही ये जो एमएसपी या फिर जो भी चीजें आप सुनते हैं कि उस समय में अढ़ौती क्या है जो कि कमीशन होता है, या फिर समझिए कि साहूकार जो होते थे पहले, वो उनसे किसान क्या करते थे, पैसे लेते थे उधार, ताकि वो मतलब किसानी कर सके, उत्पादन कर सके, फसल लगा सके, उसके लिए वो उनसे पैसे लेते थे। और उस पैसे को जब वो चुका नहीं पाते थे तो वो साहूकार क्या करता था कि वो उसका फसल ले लेता था, या जो उपजता था वो फसल उससे ले लेता था उस पैसे के बदले में। तो अब ये मैं जो पहला एक्ट आपको बता रहा हूं वो ये है कि सरकार क्या करेगी, उनके जो प्रोड्यूस है उसको, जो उत्पादन किया हुआ फसल है उसको क्या करेगी, ट्रेड करेगी, उसको ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग के माध्यम से बाहर तक भी बेच सकेगी, उसको वाजिब जो उसका कीमत है वो मिल सके। इसके लिए इन्होंने एक एक्ट जो कि 2020 में निकाला था, बनाया था। तो अब किसान भाई को जो पहले वो अपने राज्य के अंतर्गत बेच पाते थे फसल, अब वो राज्य के बाहर भी बेच पाएंगे, ऐसी व्यवस्था इस एक्ट में की गई है। उनके प्रोड्यूस पर कोई राज्य सरकार का फी नहीं होगा, कोई सेस नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये एक्ट आपको समझ में जरूर आया होगा कि कैसे ट्रेड एरिया के बाहर जाकर ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा भारत सरकार चाहती है इस एक्ट के तहत। अब आता है दूसरा बात जिसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। दोस्तों आखिर ये क्या है, ये एक्ट क्या है? इस एक्ट में खासकर 2 चीजों को शामिल कर दिया गया है। क्या क्या शामिल किया गया है? वो है किसान खरीदार से, जो हमारे किसान भाई होते हैं वो खरीदार से पहले से ही प्री अरेंज्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब आप अगर चाहते हैं कि अपना फसल भविष्य में बेचें तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने फसल को बाद में बेच सके। ऐसा इस एक्ट में लिखा गया है कि इस एक्ट के लिए सरकार ने जहां जहां क्लू आएगी, जहां जहां डिस्प्यूट होगा,
जो सब प्रॉब्लम्स आएंगे उसके लिए भी उन्होंने कोई कमेटी बना रखी है। और चूंकि किसान को पहले दिक्कतें होता था, हालांकि एमएसपी यह विवाद का एक हिस्सा है, क्योंकि एमएसपी में भी ऐसा ही होता है कुछ। हालांकि ये एमएसपी सब है क्या, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये समझिए कि दूसरा एक्ट क्या है। दूसरा एक्ट में यह है कि आप अगर किसान हैं, आपने अगर फसल उपजाने हैं, मान लो आपने कोई फसल उपजाया और आपको भविष्य में किसी को बेचना है, और अगर उनसे पहले ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं तो आप कोई प्री अरेंज कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे उन सहमति पर आ जाइए कि ये फसल उन्हें आप बेचेंगे इतने कीमत पर, और उसके लिए ये एक्ट को पास किया गया है। तो समझ में आया। फार्मर्स के लिए जो एक्ट है ये फार्मर्स एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट बोले तो एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन दोनों इसमें ध्यान रखा गया है। तो फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। तो ये सब चीजें हैं इस एक्ट में जो कि मैंने आपको बताया। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया है इस कानून के तहत, वो ये कि जो किसान भाई हैं उनको कभी भी परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कतें नहीं होंगे, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही से इन्फोर्स हो सके, उसके लिए वो कमिटी तैयार करेंगे ताकि वो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। तो ये था दूसरा एक्ट जो मैंने आपको इन शॉर्ट बताया। अब हम आते हैं तीसरा एक्ट पर। दोस्तों तीसरा एक्ट हमारा क्या है वो हम जानते हैं। तीसरा एक्ट हमारा जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज। कालाबाजारी का नाम आपने सुना होगा, कैसे कारोबारी सब कालाबाजारी करके रेट को मैनिपुलेट करते हैं मार्केट में, और ये सब के लिए इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज, हालांकि ये एक्ट नहीं बनाया है इन्होंने अमेंडमेंट लाया है। इस अमेंडमेंट में भी कुछ ऐसे बदलाव हैं जिसकी वजह से किसान भाई बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि भाई सरकार ने हमारा तो हक छीन लिया, सरकार हमारी पूरी बर्बादी चाहती है। हालांकि मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारी ऐसी दिक्कतें नहीं है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊं, तो पहले मैं ये एक्ट कंप्लीट कर ले रहा हूं, उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि दरअसल सरकार का मंशा क्या है, दरअसल सरकार क्या चाहती है। तो इस एक्ट में क्या है कि कुछ संशोधन किए गए हैं जिसमें कुछ अनाज, कुछ दाल, आलू, प्याज और कुछ ऐसे खाद्य तिलहन हैं जिसको हटा दिया गया है, क्योंकि जमाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश का, जिसे कम करने के लिए सरकार इस तरह के कदम को उठाना वाजिब समझती है। इस कानून को बताया गया है स्टॉक होल्डिंग केवल एक लिमिट तक किया जा सकता है, वो भी जब प्राइस बढ़ेगा। यानी कि अगर आप समझिए ना, आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा होता है, चीजों को आप स्टोर कर लेते हो और जब उसका रेट बढ़ता है फिर आप उसको सेल करते हो, तो आपको मुनाफा तो ज्यादा आएगा, लेकिन उससे क्या होगा, रेट मैनिपुलेशन होगा और इससे हमारे देश को नुकसान है, ऐसा सरकार समझती है। तो ये सब था इस कानून के अंतर्गत, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा पारित करके अब इसके नए प्रारूप दे दिए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है यह कदम कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक है। अब सवाल उठता है कि इन तीनों कानून से किसान को नुकसान क्या है। किसान आंदोलन के माध्यम से सरकार से आखिर कहना क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है सरकार से कि वो आंदोलन कर रहे हैं ताकि उनकी बात सरकार सुने, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। सरकार जहां कह रही है कि यह फैसला ऐतिहासिक है, वही विपक्ष का माने तो विपक्ष कह रही है कि सरकार एमएसपी को हटाने की तैयारी कर रही है, एपीएमसी को समाप्त करने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों आते हैं हम अपने किसान भाई के पॉइंट पर। किसानों के पास अपना फसल बेचने के लिए अधिक विकल्प नहीं होता है, मतलब किसान को अपना फसल राज्य के एपीएमसी को बेचनी होती है, एपीएमसी को बेचनी होती है। अब एपीएमसी क्या होता है इसको समझिए। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ऐसा नाम से ही लग रहा होगा कि ये एक कमेटी है जहां पर फसल को, यानी कि प्रोड्यूस्ड गुड्स जो होते हैं, प्रोड्यूस समझिए आप, उत्पादित वस्तु को बेचा जाता है। तो ये कमेटी का काम होता है कि एपीएमसी के क्षेत्र में चीजों को बिचवाना,
मतलब वहां पर किसान होंगे, वहां पर बायर होंगे और वो अपने फसल को वहां पर बेच पाए, इसके लिए एपीएमसी काम करती है। ठीक है, तो अब आप ऐसा समझिए कि ये एक बाजार समिति टाइप का एक सरफेस होता है, एरिया होता है। उस एरिया में क्या होता है कि एक खरीदार आते हैं और फिर जो बेचने वाले हमारे किसान भाई होते हैं वो रहते हैं, ऐसे करके वहां पर ट्रेड किया जाता है। तो ये एक राज्य के अंतर्गत ही होता है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी काम करती है। तो अब वो बिकवाती है फसल को, साधारण शब्दों में बाजार समिति कह सकते हैं या फिर कोई मंडी समझिए। हालांकि पंजाब हरियाणा में इसे मंडी ही कहा जाता है, एपीएमसी को वो मंडी कहते हैं। जहां पर हमारे बिहार में या यूपी में इसे बाजार समिति कहा जाता है, जहां पर फसल को बेचा जाता है, प्रोड्यूस को बेचा जाता है। किसान अपना फसल बेचते हैं वहीं पे। ये पुराने तरीके से काम होते थे, लेकिन अब जो यह नया कानून आया है इससे किसान अपना फसल कहीं भी बेच पाएंगे। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पहले एपीएमसी के अंतर्गत किसान फसल बेचते थे, लेकिन अब जो है वो कहीं भी अपना फसल को बेच सकते हैं। फिर तो बढ़िया है। अब विवाद क्या है? अब विवाद क्या है? क्योंकि इसमें इस कानून में कहा गया है कि अब वो अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं, अपने जो फसल है उसका ई ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है सो सरकार ने इस एक्ट के अंतर्गत बना दिया है। कहीं ना कहीं सरकार मंडियों से बाहर व्यापार को बढ़ावा दे रही है। हमारे किसान मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी का कहना है कि इस कानून से किसान को अपना फसल खुले बाजार में बेचने का भी विकल्प मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। अब मेरा बात सुनिएगा, गांव का जो हटिया होता है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये जो गांव का हटिया होता है ना, आप देखते होंगे वहां पर सब्जियां बड़े सस्ते रियायती दर पे मिलती है। क्लियर? अगर वही जो सब्जी है उसको अगर आप कहीं शहर में बेचते हैं तो क्या वो महंगे दर में मिलते हैं? बताइए। अब आप सोचेंगे कि वहां पे महंगे दर में मिलते हैं, गांव में हटिया पे सस्ते दर में मिलते हैं तो बढ़िया है, लेकिन वो जो बेचने वाले होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा कि प्रॉफिट कहां पर ज्यादा होता है। ये मेरा एक लॉजिक है, मेरा एक एग्जांपल है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि गांव के जो हाट पे छोटी छोटी कारोबारी होते हैं जो सब्जी को तोड़ के लाते हैं, खरीद के लाते हैं, बेचते हैं, वो कैसे बेचते हैं, या अपने यहां पर उपजाते हैं तो उसको कैसे बेचते हैं, और बाहर में ऐसे कैसे हो जाता है कि उसका रेट 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पहले जो था सिस्टम फसल का, वो था एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसके अंतर्गत सरकार क्या करती थी, एक राज्य के अंतर्गत एक कमेटी बना रखी थी जिसके अंतर्गत जो फसल था उसको किसान भाई खरीदार को बेचते थे। लेकिन अब सरकार कहती है कि मेरे प्यारे देशवासियों ध्यान से सुनिएगा, इस 5 जून को जो हमने ये 3 विधेयक को पास किया है वो बड़े ऐतिहासिक है। मतलब ये समझिए कि सरकार जो बढ़ावा देना चाहती है वो ये कि आप अपने फसल को खुले बाजार में बेचिए, आपको ज्यादा कीमत मिलेंगे। तो ये सरकार का मानना है। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं, हमने कहा कि विपक्ष कह रही है कि पूरी तरह से सरकार ने मन बना लिया है, किसान को बर्बाद करके ही रहेंगे, एमपीसी को हटा दिया, एमएसपी को हटा दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसको हटा दिया जाएगा। तो अब सुनिएगा पूरी तरह से चीजें कैसे चल रही है। ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ये था आपका तीनों एक्ट जो सरकार ने विधेयक के माध्यम से पास करवाया, और वो पास हुई। जब सब कुछ किसानों के लिए फायदा है, आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ किसानों के लिए फायदा है तो फिर ये हो हल्ला हंगामा क्यों? दरअसल किसान को यह डर है, विपक्षी दल ने दिल में कहीं ना कहीं यह डर घुसा दिया है कि सरकार एमएसपी को खत्म कर देगी। अब आप सोचेंगे यह एमएसपी क्या होता है, तो ये जो होता है ना वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। यह वह प्राइस होता है जिस पर
जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई एजेंसी है, यह अनाज खरीदती है। जो एफसीआई होता है ना, वो एमएसपी पर ही अनाज खरीदती है किसानों से, उसे अपने गोदाम में स्टोर करती है। कौन? एफसीआई। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीएस होता है, उसके माध्यम से रियायती दर पर जनता को पहुंचाने का काम करती है। मतलब यह हुआ कि एफसीआई एमएसपी पर फसल खरीदकर पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जनता को सस्ती दरों में, रियायती दरों में क्या करती है? बांटती है, सप्लाई करती है। ये है एफसीआई का सिस्टम। और वो जो खरीदती है वो कहीं ना कहीं एपीएमसी जो कमिटी होता है उस एरिया से वो फसल को उठाती है। तो एमएसपी को जरा डिटेल में अगर आप समझिएगा तो एमएसपी सरकार के और किसानों के, एमएसपी सरकार के और किसानों के फसल के लिए तय दाम की गारंटी होती है। सरकार गारंटी देती है कि हम तुम्हारे फसल को इतने कीमत पर खरीदेंगे। जी हां, जो मैंने आपको बोला अभी कुछ देर पहले, दूसरे एक्ट में समझाया था, प्री अरेंज्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसी के बारे में। ये प्री अरेंज्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी से भी कर सकती है, किसान किसी से भी कर सकते हैं ये। जबकि ये जो एमएसपी होता है वो सरकार के द्वारा न्यूनतम कीमत तय किया जाता है। हालांकि सरकार इसे सीएसीपी के तहत तय करती है। सीएसीपी एक कमेटी है जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस, इनका नाम है, फुल फॉर्म है। सीएसीपी लागत के आधार पर न्यूनतम कीमत तय करती है, जो कि फसल के लागत से लगभग 1.5 गुना होता है। वर्तमान में लगभग 23 फसलों के लिए एमएसपी है। इस बात को समझिएगा। सरकार ने 23 ऐसे फसल हैं जिसको तय कर रखे हैं कि हम इस फसल पर एमएसपी लेंगे, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। अब ये 23 फसल कौन कौन है? तो 7 है अनाज, 5 है दलहन, 7 है तिलहन और 4 कमर्शियल फसल के लिए एमएसपी होता है। हो हल्ला हंगामा करने वाले ये लोग जिन्हें लगता है एमएसपी हट जाएगा, इस विषय पर तो सरकार कुछ कह ही नहीं रही है। इस 23 फसल पर कुछ नहीं कह रही। हाँ, फिर उन्होंने कुछ ऐसे फसल हैं जिनका नाम उन्होंने कहा है कि खास करके इस स्पेशल जो फसल है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें कालाबाजारी बहुत होता था, स्टॉक होल्डिंग बहुत होता था, जिसको क्या करते थे किसान सब अपने स्टॉक में जमा करके और उसका रेट अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते थे। सरकार ने इस एक्ट को लाने से इन परेशानियों को दूर कर दिया। हालांकि इससे किसान को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो क्या कहूं ऐसे लोग जिनको जो अपने हिसाब से रेट को मैनिपुलेशन करते हैं, ऐसे लोगों को नुकसान जरूर है इससे, और भारी नुकसान है उनका, क्योंकि उनका तो रास्ता ही बंद कर दिया गया है। इनका मानना है कि सरकार, वो जो किसान है, किसान भाई का मानना है कि सरकार का मंशा साफ नहीं है, क्या पता कल होके एमएसपी हटा दे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब यही हुआ कि सरकार पहले से ही उनसे कह रखी होती है कि तुम उत्पादन करो, फसल उगाओ, हम तुम्हारे फसल को एक वाजिब दाम में जो तय की हुई होती है सीएसीपी के द्वारा, उस जो तय की हुई होती है सीएसीपी के द्वारा, उस कीमत पर सरकार फसल लेने के लिए तैयार होती है। तो वो वही हो गया जो मैंने आपको बताया था, प्री अरेंज्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब चीजें थी जिसके वजह से सारा परेशानियां आ रहा था। इसमें कहीं ना कहीं जो किसान है उनको कंफ्यूजन है कि सरकार एमएसपी हटा देगी, और सरकार स्पष्ट कह रही है कि हम एमएसपी पर कोई कुछ कह ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अब आप फसल को अपने एपीएमसी से बाहर बेचिए, ई कॉमर्स कीजिए, ई ट्रेडिंग कीजिए, कोई फी नहीं लगेगा राज्य सरकार के द्वारा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई सेस नहीं लगेगा। ये सारी चीजें गवर्नमेंट कह रही है। अब किसान को, मुझे नहीं पता कि ये भड़काया जा रहा है या इनके जो कुछ हो रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे समर्थन भी मिल रहे हैं, तो हो सकता है इनके और भी लॉजिकल पॉइंट होंगे। इनका कहना है कि प्राइवेट मंडी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कहीं ना कहीं जो किसान है उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जो कि सरकार से किसान भाई कहना चाहते हैं।
इन्हें मुख्य दिक्कत है कि प्राइवेट मंडी से, इनका माने तो प्राइवेट मंडी से इनडायरेक्ट अटैक है एमएसपी पर। ठीक है, साधारण शब्दों में कहें तो इन्हें डर है कि मंडी बोर्ड खत्म होगी तो एमएसपी खत्म हो जाएगा। किसी भी फसलों का जमाखोरी आम बात है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम आप प्राय देखते हैं जब फसल किसान को बेचना होता है, हम आप सब देखते हैं कि किसान को जब कोई सामान बेचना होता है ना तो वो सस्ते दरों पर बेच देते हैं, लेकिन जब उसी चीज को किसान को खरीदना होता है तो वो महंगे खरीदते हैं। अब उनको परेशानी इस चीज से है। आप समझिए कि अगर कोई किसान आलू का उत्पादन करता है तो उसे अगर आलू किसी को बेचना होता है तो वो सस्ती दरों पे बेच देते हैं, लेकिन अगर वो फिर खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगे खरीदना पड़ता है। तो जमाखोरी, कालाबाजारी कहीं ना कहीं इन सब परेशानियों को क्रिएट करता है, जबकि एमएसपी इनके लिए सुरक्षित हथियार है कि चाहे फसल नुकसान हो, चाहे उत्पादन हो या ना हो, कुछ भी हो, सरकार को उस पर उस जो तय की हुई कीमत होती है उस पर खरीदना होगा ही होगा। तो यही सब था किसान आंदोलन का मुख्य मुद्दा, जिसके लिए बहुत सारे किसान सड़कों पर आ चुके हैं और उन पर आंदोलन कर रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी कई बार खत्म करने की, परेशान तोड़ने फोड़ने की कोशिश किए हैं। सरकार उनसे वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी ये लोग हैं जो अपने हिसाब से चीजों को सेट करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज गौर करने वाली बात है कि इसमें ज्यादातर किसान जो हैं वो पंजाब और हरियाणा के हैं, क्योंकि अगर सच पूछिए तो आप गौर कीजिएगा, ये जो हमारे बिहार के और यूपी के भाई लोग हैं ना, ये जिसको लेबर जोन जिस स्टेट को घोषित कर दिया गया है, ये लोग जब जाते हैं ना पंजाब हरियाणा, आप गौर करेंगे जब फसल की बुआई होती है उस समय में ये लोग जाते हैं वहां पर और वहां पर फसल की बुआई करके आते हैं, क्योंकि जानते हैं वहां पर चीजों को मैनिपुलेशन करने का एक अच्छा सुरक्षित हथियार है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको गवर्नमेंट को करेक्ट करनी चाहिए, और गवर्नमेंट चाहे तो इन चीजों पर कहीं कहीं जो क्लू दिखा है वहां पे, जैसे मान लो अगर मान लो आप कि प्राइवेट जो प्राइवेट लोग जिनसे ये किसान भाई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्री अरेंज कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो बात इनकार कर दे उस समय में तो क्या होगा। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इन चीजों को के लिए रास्ता निकालना चाहिए। किसान को और सरकार को आपस में वार्ता करनी चाहिए। और ये विषय था आज का हमारा किसान बिल, किसान आंदोलन। किसान और आंदोलन, ये दो अलग अलग वर्ड को हमने समझाने की कोशिश किया। 3 एक्ट जो कि सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके लिए इतने बड़े विवाद बन चुके हैं, जिसके लिए कुछ किसान तो तलवार लेके पहुंच गए थे दिल्ली लाल किला बैरिकेडिंग को काटने के लिए, मतलब फसल को काटने के लिए, जो भी हो। कुछ किसान तो इतने निर्दयी थे जो पुलिस प्रशासन के ऊपर अटैक कर रहे थे, हालांकि प्रशासन ने भी उनको उसी हिसाब में ट्रीट किया। जो भी हो, मसला जो भी हो, लेकिन ये जो आंदोलन है, जो पूरे 2020 का आंदोलन 2021 में चलता आ रहा है, इसको जल्द समाप्त करनी चाहिए, ताकि पुनः कुछ जो किसान है वहां पर वो अपने घर लौट सके और पुनः उत्पादन कर सके, फसल उगा सके। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।